बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त नाला डेक किंगरा का मुकाम जो है उस ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन गुज़श्ता रोज़ 21 तारीख को 20,000 क्यूसेक तक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया था नाला डेक किंगरा ब्रिज से। मैं किंगरा ब्रिज की बात कर रहा हूँ, उस मुकाम पर मौजूद हूँ। तो ये इस वक्त जो है सूरत हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल 5,000 के करीब क्यूसेक पानी का रेला गुजरा, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है, कोई खतरे की बात नहीं है। उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये जो 20 की बात की है, ये रात तकरीबन 2 बजे तक जो है वो 17, 18, 19, 20 क्यूसेक तक रहा है। उसके बाद दोबारा ये इसकी सतह पानी की जो है कम होना शुरू हो गई। फिर ये तकरीबन 5,000 क्यूसेक पे आके जाके रुक गया। फिर सुबह तकरीबन 9-10 बजे के करीब दोबारा 11-12 हज़ार क्यूसेक पानी का रेला जो है दोबारा गुजरा है, यानी कि फिर पानी की सतह बढ़ गई। ये मैं बता रहा हूँ 21 की और 22 की बात कर रहा हूँ। पानी इतना गुजरा है, कब कम हुआ है, कब ज़्यादा हुआ है। उसके बाद अब इस वक्त तकरीबन 5 बज चुके हैं और 5,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जो नाला डेक जिन इलाकों के साथ मुल्हिका है, यानी साथ लगती है, जिनमें सरहदी गांव है, लहरी है, स्क्रोर है, मगवाल है, वो दीगर जो गांव हैं, वो पिछले साल जब सैलाब आया था तो वो बहुत लोग मुतासर हुए थे, बहुत परेशान हुए थे। बांध जो है वो टूट गया और पानी जो है खेतों में, इलाके में फैल गया, और जो खेत थे बिल्कुल वो नाला डेक का मंजर पेश करना शुरू हो गए। और कुछ की बिल्डिंगें जो हैं, माल मवेशी था, जानें थी, वो भी ज़ाया हुई। उसके अलावा बिल्डिंगें जो हैं वो तबाह हुई, कह सकते हैं द्योली जंडियाला एरिया में। तो काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। तो उसके बाद जंडियाला एरिया में जो है द्योली जंडियाला कब्रिस्तान थी, वहाँ तक पानी बिल्कुल करीब आ चुका था। साथ ही सैलाब जो था वो दिन जो है गुजर गए, अल्लाह ने वो मुश्किल टाल दी और उसकी बचत हो गई। तो अब दोबारा लोग इस मुश्किल में हैं, सोच में हैं कि जो बंद थे वो बंदे नहीं हैं। तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हमने गहे बगैर रिपोर्ट भी की है, उनको टीवी की हेडलाइंस भी बनाया है, नेशनल टीवी पे भी चलाया है, लेकिन अदारे जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रखी। और वो तलवार जो है वो लटकी रही है कि बंद कब बांधे जाएंगे। पैसे भी सुना आ चुके हैं, लेकिन ये भी हमें सुनने में आ रहा है, कुछ लोग चूरन भी बेच रहे हैं कि वहाँ पे रोड बन रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बनना अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त जो है, इस वक्त बनाना, बंद बनाना, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय है, तो लोगों से बात की है, लोग भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इस वक्त बनाना जो है ना वो नुकसानदेही हो सकता है, क्योंकि पैसे का ज़्यादा होना है ना, बंद खड़े होने हैं, मट्टी खड़ी नहीं होनी, मतलब किसी तरह भी कंट्रोल नहीं होनी, पानी भाग के ले जाता है। रेत के ठेले लगाएंगे वो वैसे बह जाते हैं। मट्टी तो बंद तो ऐसे हो ना, वहाँ पे पत्थर लगे, उसका एक सतह बने, वहाँ पे घास बूट उगे, उसके साथ उसका कंट्रोल हो, पकड़ हो, मजबूत हो, तो फिर ही बंद रहता है। लेकिन आप पानी में करेंगे तो वो यकीनन जो वो रोड हैं जो बन रहे हैं, जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, वो यकीनन ये 2-3 पानी आए हैं तो इसमें यकीनन काम थोड़ा किया है, तो यकीनन वो बता दिया जाएगा कि ये जी पानी की नज़र हो गया है, दोबारा बजट जो है वो मंजूर करवाया जाए और ताकि इसका मसला हल करवाया जाए। ये मैं एक मुबैना तौर पर बात कर रहा हूँ, जो मेरे इल्म में आई है, जो सुन रहा हूँ। तो बंद जो है बनाना, मेरा ख्याल है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि जोर दे रहे हैं जी हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है वो कंट्रोल हो, क्योंकि पहले ही मैदान है, खेत है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मैं पोजीशन जो है, एक तो ये बताई है मैंने इलाका सरहदी गांव की। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 30 से 35 हज़ार क्यूसेक पानी का जो रेला है वो यानी कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल इजीली गुजरता है, कोई मुश्किल नहीं होती, बंदों को भी कोई मसला नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। जो नहीं ये 35,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है, इससे यानी कि सतह बढ़ना शुरू होती है 30, 40, 50, तो यकीनन तगयानी का खदशा बढ़ जाता है। पानी बढ़ने की वजह से खौफ भी फैल जाता है, पानी का अपना शोर भी होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक खौफ का मंजर पेश करती हैं उस वक्त, और तगयानी की वजह से इलाके में खौफ फैल जाता है। जो सरहदी गाँव हैं मज़ीद मुतासर होंगे। तो पिछले साल 1 लाख क्यूसेक तक पानी का जो रेला वो गुजर चुका था। उसकी आपने तबाही भी देखी कि हंजली का जो पुल था वो भाग के ले गया, पुश्ते बैठ के तबाही, और 1 साल हो गया वो पुल भी अभी लटका हुआ है। अभी तक लोग इंतज़ार में हैं कि कब मुकम्मल होगा। और 1 साल से मुकम्मल वहाँ पे जो कश्ती बान है, उनकी मौजें हैं,
और उनका बिजनेस बन चुका है, और मजबूर लोग होते हैं वो मजबूरन पैसे दे के वहाँ से गुजरते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, गुजरना ही होता है। तो ये नहीं कि उनकी चांदी है इस वक्त कश्ती बानों की मौजें लगी हैं। जो ठेकेदार था उसने बाकायदा तौर पे वहाँ पे कोई आर्जी रास्ता बिल्कुल नहीं बनाया, जिसकी वजह से कश्ती बान जो हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। अभी भी कश्तियाँ वहाँ पे लटकी भी हुई हैं, अटकी भी हुई हैं वो, और जो अब पानी गुजरा अब तो मेरा ख्याल है कश्ती उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कश्ती चला सके। तो पानी का प्रेशर है, खौफ है, यकीनन वो भी मुतासर होंगे कश्ती बान जो लोगों को रेस्क्यू करते थे पैसे लेके। तो ये मैंने रिपोर्ट की है। अगर ये 33,000 क्यूसेक पानी से रेला ज़्यादा गुजरता है तो बंद जो है उनको भी खदशा है, इलाके को भी खदशा होता है, और जो गांव हैं वो भी मुतासर होते हैं, खेत भी मुतासर होते हैं, फसल की जो धान फसल है यानी कि चावलों की फसल है वो बिल्कुल मुतासर होगी, नुकसान होगा और पानी में बह जाती है। तो फिर लोग बेचारे जो है ना उनको लाले पड़ जाते हैं, परेशान होते हैं। लिहाजा सियासतदान और दारे जो हैं एक कोई प्लान तैयार करें कि इसकी जो हिकमत है, हिकमत अमली है जो वो प्रॉपर हो, ताकि लोग मुश्किलात से बचे और बासानी जो है वो ज़िंदगी बसर कर सके। ये एक अवामी मुतालबा है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके जज्बात क्या हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦਾ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕੇਸੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, उस बन ਨੂੰ मजबूत तरीके ਨਾਲ पत्थर ला के बन्या जाए। ठीक है जी। लेकिन अब तो सलाब है, आप बांध सकते नहीं हूँ अब तो नहीं बन सकते। अब यह कि उत्थे जान अपने जरा फोटो शोटो बनवाण ते अपना जरा ना सियासत चमकान। जिन्ने भी वो पिंड ने सारे खतरे दे विच रात नूं सो भी नहीं सकते, किसी टाइम भी पानी आ सकता। और यानी कि वहाँ पे कोई अभी तक कोई फास्ट कोई चीजें कोई सुना चीज डीसी साहब भी गए थे वहाँ। कोई चीज नहीं जनाब। उत्थे डीसी साहब जांदे रात को गए हैं वहाँ। जांदे ने फोटो बनांदे ने आ जांदे ने। ठीक है जी। जां एक आटे दे तोड़े नाल किसी दा घर ते रुड़न तो बच ते नहीं जाना। ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ गाँव ਜਿਹੜੇ ਨੇ महफूज रहन। क्या नाम है? मेरा नाम राणा रफाकत। अच्छा जी, आपने ये रफाकत साहब हैं, इनकी ये तासरात थे, ये इनके अपने थे और मुबैना तौर पे इन्होंने गुफ्तगू की है कि वहाँ पे खुदा के लिए फ़ोटो सेशन से वाइड करें, यानी फ़ोटो सेशन ही है, लोगों को जो है ना वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाएँ, प्लान ऐसा तैयार करें कि वो इस मुश्किल घड़ी से वो निकल जाएँ और घर महफूज रहें, ताकि उनकी आने वाली नस्लें भी जो है महफूज रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।